किसान भाइयों, जो हम अपनी फसलों में उर्वरकों को, दवाओं को, कीटनाशक को, इन चीज़ों को देते हैं तो हमारी फसल को इसका पूरा फायदा क्यों नहीं मिलता है? क्या कारण ऐसे हो जाते हैं जिससे या तो फायदा ही नहीं मिलता है या तो फायदे की जगह पर नुकसान हो जाता है? तो इसके पीछे के कारण क्या रहते हैं, क्या गलतियां हम करते हैं? आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी पर पूरी जानकारी लेकर आए हैं। इसलिए अनुरोध है कि जो स्किप करके वीडियो देखना चाहते हैं, अधूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो वीडियो यहीं से छोड़ सकते हैं। और जो गलत कमेंट या उल्टी सीधी कमेंट करने के लिए या महान अनुभव है उनको, उनके किसी काम के नहीं है। लेकिन जिन किसान भाइयों को मानना है कि इस जानकारी को हमें लेना ही लेना है और हमें अच्छी जानकारी लेकर के भविष्य में जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उर्वरकों के ऊपर, दवाओं के ऊपर या जिन चीज़ों के ऊपर, उसका पूरा 100% हमको फ़ायदा लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम इस पर आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं। कौन से ऐसे बड़े कारण हैं जिसके कारण हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं उर्वरकों, दवाओं आदि चीज़ों पर, उसका फ़ायदा नहीं मिलता है? तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और क्या इन चीज़ों को आप अपनाते थे और ऐसा आपके साथ हो चुका है, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसी कमेंट करके आप पूरा कमेंट बॉक्स एकदम भर दीजिए। पहली गलती करते हैं कि कई चीज़ों को मिला करके हम एक साथ अपनी फसलों में दे देते हैं। अब ये तो हमें नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ें हमको किस चीज़ में मिला करके देना है या नहीं देना है, इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। तो ऐसी अधूरे जानकारी के अभाव में हम थोड़े से पैसे, थोड़ा सा समय बचाने के चक्कर में कई चीज़ों को एक में मिला करके दे देते हैं, जिनको आपस में मिलाने से रासायनिक क्रियाएं होती हैं और फ़ायदा नहीं होता है। कभी कभी फसल भी जल करके ख़राब हो जाती है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जो भी चीज़ें आप देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ें हम किसके साथ मिला सकते हैं, किसके साथ नहीं मिला सकते हैं, जिससे आपको जो नुकसान होता है, जो फ़ायदा नहीं होता है, जो पैसा आप खर्च करते हैं उस डूब जाता है पानी में, उससे आपकी बचत होगी। और अलग करने से थोड़ा आपका समय जाएगा, थोड़ा आपका पैसा लेबरों पर खर्च होगा, लेकिन जो पर्पज़ के लिए आप जिन चीज़ों को यूज किया है उसका निश्चित ही पूरा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यहीं पर यदि हम गलत तरीक़ों से यूज करते हैं, सभी चीज़ों को मिला करके एक में डालते हैं, तो नुकसान भी होता है या फ़ायदा ही नहीं मिलता है। दूसरे कारण जो बनते हैं, बहुत से किसान भाई जानकारी के अभाव में आज के समय में भी अपनी फसलों में नमक या शराब का स्प्रे कर देते हैं। तो ऐसा दोस्तों करने से बचना चाहिए। गवर्नमेंट द्वारा इस पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। और नमक जो है भविष्य में जो है मिट्टी को बंजर कर देता है, जिससे नुकसान होता है। शराब भी ऐसा होता है कि फसल में जब आप इसका यूज करेंगे तो आपको कुछ फ़ायदे दिखेंगे, लेकिन भविष्य में आपके शरीर के स्वास्थ्य, कई तरह के रोग बीमारियां पैदा करेंगे। यदि आप बेचते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भाई को तो नुकसान होगा। तो ऐसा करने से बिल्कुल बचना चाहिए। इन चीज़ों को आपको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। इससे अच्छी अच्छी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं और उस पर थोड़ा सा पैसा खर्च करके आपको अपनाना चाहिए, जिससे किसी तरह के नुकसान होने से बच जाएं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, मिट्टी में देने वाले उर्वरक होते हैं, उनको बहुत से किसान भाई पैसे की बचत के चक्कर में स्प्रे कर देते हैं। तो जो स्प्रे करने वाले और मिट्टी में देने वाली चीज़ें हैं उनको ही हमको ऐसा करना चाहिए, ना कि जो चीज़ें हम केवल मिट्टी में दे सकते हैं। क्योंकि जो दानेदार कीटनाशक आते हैं, जो दानेदार उर्वरक आते हैं, उनको बहुत से किसान भाई घोल बना करके स्प्रे कर देते हैं, जिससे फसल जल जाती है या बहुत तरह के नुकसान होते हैं। तो ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं उसी के लिए वो परफेक्ट बैठती हैं, दूसरी चीज़ों के लिए नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जिंक ले लीजिए, यूरिया ले लीजिए, तो इसको आप मिट्टी में भी दे सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके डोज में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। और ऐसी चीज़ें जिसको स्प्रे करने से बचना चाहिए उसका स्प्रे करते हैं, या स्प्रे करने वाली चीज़ें हम मिट्टी में दे देते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। बेकार पैसा बर्बाद होने के अलावा और कुछ उससे फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है, जबकि नुकसान भी हो सकता है। उर्वरकों का अधिक मात्रा में स्प्रे कर देना, ऐसा भी आज के समय में बहुत से किसान भाई करना चालू कर दिए हैं। जैसे मानकर चलो घुलनशील उर्वरकों को 2 लेना है, तो मानकर चलो आप 2 उर्वरकें एक में मिला भी रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फसल की हाइट और टाइम के हिसाब से मात्रा जो 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी होती है, उसी के हिसाब से रखें। जैसे मान लिया
किसी किसान ने 19 12 61 या 13 045 ऐसे करके 2 उर्वरकों को ले लिया, तो क्या करता है कि 2 किलोग्राम 19 और 2 किलोग्राम दूसरी उर्वरक या यूरिया भी साथ में मिला करके डाल देता है। तो इससे जो मात्रा होती है, डोज होती है, वो 4 किलोग्राम बन गई। अब 4 किलोग्राम जो मात्रा दुगनी बन गई, तो इससे आपकी फसल जल जाएगी, खराब हो जाएगी, फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो यदि 2 उर्वरकों को आपको मिलाना भी है तो हाफ मात्रा कर लीजिए, जिससे नुकसान ना हो और आपको इसका पूरा फ़ायदा मिले। बाकी दोस्तों, इन चीज़ों को करने से आपको बचना चाहिए कि जो चीज़ें मिक्स करने वाली नहीं हैं उनको नहीं मिलाना चाहिए। और यही चीज़ें जो उर्वरक होती हैं, उर्वरक जो घुलनशील होती हैं, उसके साथ भी ऐसा करते हैं किसान भाई, कई चीज़ों को एक में मिला करके स्प्रे कर देते हैं, फसल जल करके या ख़राब हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इन चीज़ों को भी स्प्रे जब आप करें तो आपको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए कौन सी चीज़ें आप साथ में डाल सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं डाल सकते हैं, उसका नुकसान होना है, फ़ायदा नहीं होना है। अब खरपतवार नाशी जो हैं, इसके बारे में भी बहुत से ऐसे मिथ हैं जो किसान भाइयों को पता ही नहीं है और उससे उनका नुकसान होता है। होता क्या है कि जो मिट्टी में साथ में रोपाई के समय या बुआई के समय दे दिए जाते हैं खरपतवार नाशी, ऊपर से स्प्रे कर दिए जाते हैं जिससे खरपतवार ना उगे। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, उनको 8 से 10-15 दिन बाद यूज करते हैं, जिससे खरपतवार उग चुके होते हैं। तो वो दवा जब आप बाद में डालेंगे तो वो तो कोई काम की नहीं, और उसका पैसा आपको बेकार में चला जाएगा, और जबकि दवा किसी काम की नहीं रहेगी। इसी तरह जो 3 से 5 पत्तियों वाले खरपतवार होते हैं, उनको रोकने के लिए बनाई गई है। और उन खरपतवार नाशी को यदि बड़ी पत्ती हो गई, 1 से 1.5 महीना हो गया, हाइट 5 से 6 इंच तक निकल गई है, ऐसे में स्प्रे करते हैं तो वो दवाएं काम नहीं करती हैं। और ऐसे में जो पैसा आप उस पर खर्च कर रहे हैं, पैसा भी जाता है, समय भी जाता है, और उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। तो जो भी खरपतवार नाशी यूज करें, उसके पहले आपको ध्यान देना है कि किस चीज़ में किस समय पर कैसे हम आपको इसको यूज कर सकते हैं और किस टाइम तक ये फ़ायदा करेंगे। क्योंकि यदि टाइम निकल जाता है, उस टाइम के बाद यदि हम देते हैं तो दुगने, कुछ दुकानदार या कुछ ऐसे किसान हैं जो दुगनी मात्रा बता करके और आपको दे देते हैं, आप उसका स्प्रे कर देते हैं, जिससे फसल भी ख़राब होती है और उसका फ़ायदा भी नहीं मिलता है, और कभी कभी फसल भी साथ में जल जाती है, सूख जाती है। तो ऐसा भी करने से आपको बचना है। छठी महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको ज़रूर समझना चाहिए, आधी अधूरी जानकारी। तो क्या है कि जो वीडियो भी आप देखते हैं, वीडियो में जो जानकारी देखने आए हैं उसको स्किप करके आधी अधूरी जानकारी लेते हैं, केवल डोज आज देखते हैं, उसके बाद ये नहीं जानकारी लेते हैं कैसे आपको कैसे यूज करना है, और उस चक्कर में आपको जो डोज होती है वो आप डालते हैं और आधी अधूरी जानकारी के कारण आपको नुकसान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इस टाइम की बात कर दी जाए तो बहुत से किसान भाई धान में फिटकरी डालना पसंद करते हैं, फिटकरी यूज करके लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ किसान भाई इसी टाइम पर फिटकरी को डाल करके अपनी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो फिटकरी आपको डालना है उसको आपको केवल पानी में डालना है, मात्रा जो है 1 से 2 किलोग्राम डालना है, इसके साथ में कुछ भी नहीं डालना है। अगर इसको डालते हुए नहीं बनता है तो आप 4 से 5-10 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए और 1 एकड़ में डाल दीजिए। इतनी कम मात्रा में जब यूरिया लेंगे तो किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन बहुत से किसान भाई जो यूरिया में मिलाने की बात भी कही जाती है तो क्या करते हैं, जो यूरिया 40 से 45 किलोग्राम लेते हैं उस सेम डोज ले लेते हैं और उसके साथ में फिटकरी मिला लेते हैं, और ऐसा करने से फसल को नुकसान होता है, फसल खराब हो जाती, जल जाती है। बाकी फिटकरी का आपको स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है, ये स्प्रे करेंगे तो ये एक ऐसा तत्व है जो फसल को जला देगा, फसल पर उसके धब्बे पड़ जाएंगे जिससे फसल को नुकसान होता है। तो जो फिटकरी आप यूज करना चाहते हैं, बेहतर है कि अकेला यूज करें, और जब खेत में पानी पर्याप्त भरा हो तभी आप डालें, और इधर उधर की बातें सुन करके सही जानकारी के अभाव में ऐसी गलती करेंगे तो निश्चित ही नुकसान होगा। तो दोस्तों, जो जानकारी यहाँ पर मैं आपको दिया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आप फ़ायदा उठाएंगे, किसी तरह का जो नुकसान होता है वो नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ, और वीडियो को दूसरे भाइयों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।